माधिया और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारी टीम पिछले 1 महीने से महाकुंभ में मौजूद है और तमाम हमने साधु संतों से विचार जाने, उनकी पूजा पद्धति जानी, उनके इष्ट देवों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ऐसे ही इसी कड़ी में हमारे साथ एक आज यहाँ पर पर्ची वाले हनुमान जी वाले जो यहाँ पर एक जो ये जो आश्रम है, यहाँ पर एक माता जी जुड़ चुकी हैं। आइए जानते हैं इनसे, पहले इनके बारे में जानेंगे और फिर उनकी पूजा पद्धति और उनकी विचारधारा के बारे में जानेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है इसका? मैं महामंडलेश्वर गुरु माँ आनंदमयी निरंजनी अखाड़ा मेरा अखाड़ा है। हम यहाँ करीब ये अर्जी वाले हनुमान जी महाराज का कैंप है उज्जैन। इस अर्जी वाले हनुमान जी महाराज की महिमा में आपके इस दिव्य चैनल के माध्यम से, ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ कि जो घर घर तक ऐसे न्यूज़ चैनल ने इतना धर्म का प्रचार किया, आस्था का सैलाब, माँ गंगा का दर्शन सबको कराया, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। माता जी, आप जी के गुरु जी के क्या नाम है? मेरे यशवानंदपुरी जी महाराज रमलील हो गए। जैसे कि हम यहाँ पर हैं, बहुत सारे साधु संत होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों से हम मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि गुरु बनाओ तो ठीक, नहीं बनाओ तो ठीक। मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि व्यक्ति के जीवन में गुरु का क्या महत्व है? जिस प्रकार जन्म देने वाली होती है माँ, इस संसार में हमारी पहचान हमारी माँ हमको कराती। हमारा पिता हमारे जीवन को जीवन देता है और गुरु संसार जगत में हमको चलना सिखाता है, हंसना सिखाता है। संसार जगत में बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु की भक्ति नहीं, बिना गुरु के पूजा नहीं, बिना गुरु के पुण्य नहीं, बिना गुरु के संसार जगत में हमारा जीवन उस प्रकार है जिस प्रकार चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, लेकिन भगवान से यदि भक्त प्रार्थना करता है तो जिस प्रकार सूरज की किरण हर घर तक पहुंचती है, ठीक उसी का नाम है गुरु। गुरु हर व्यक्ति पर नहीं, बिना गुरु के संसार में आपको हमको गुरु परम तत्व है, परमात्मा का परम तत्व है गुरु। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन रावण के समान रहा, क्योंकि रावण के जीवन में सब कुछ था लेकिन उसने गुरु नहीं बनाया और माँ सीता का हरण कर दिया। माता जी, एक बात जानना चाहते हैं, जैसे वर्तमान समय में बहुत सारे साधु संत हैं, तो कोई पूर्ण संत की कोई पहचान जिसके माध्यम से हम गुरु धारण कर सकें? क्योंकि बहुत सारे गुरु हैं, कन्फ्यूजन ये आता है कि किसको गुरु बनाए किसको ना बनाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधु संत भी हैं जो नशा पान करते हैं, जो मदिरा पान करते हैं। तो गुरु कैसे ही गुरु सोच समझ के बनाना चाहिए, बताइए कि कौन सा है जो सदगुरु है? बहुत आपने ये प्रश्न समाज में सबकी आंखें खोलने वाला प्रश्न है। ये गंगा की पावन भूमि है, ये प्रयागराज की भूमि है। यहाँ 1 लाख से ज़्यादा महात्मा हमको और आपको दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं। कोई चिलम पी रहा है, कोई मन ही मन ध्यान लगा रहा है, कोई आंखें बंद है, कोई लाखों ऐसे महात्मा है जिन्होंने भजन नहीं किया, अल्पाहारी स्वल्पाहारी और जो जटाजूट लगाए हुए हैं, ऐसे महात्मा, ऐसे महामंडलेश्वर दिव्य, ऐसे शंकराचार्य, इनका दर्शन आसान नहीं है। संसार की, भारत की भूमि के कोने कोने से महात्मा आए और उन सबका हमने दर्शन किया। सबने माँ गंगा में डुबकी लगाई। मैं इस ऐसे चैनल के माध्यम से आपको एक बहुत गुड़ बात बताना चाहती हूँ। हमने सबने आपने मिलकर के हमने गंगा में डुबकी लगाई और गंगा में डुबकी लगा करके संतों का दर्शन किया। हम एक कैंप से दूसरे कैंप, दूसरे से तीसरे, चौथे, पाँचवें, 10वें बड़े से बड़े महात्मा का हमने दर्शन किया, लेकिन जिनका दर्शन करके हमारी अंतर आत्मा को महसूस हो, क्योंकि आप अनुभव करना, जब भी कोई अच्छी बात हमें लगती है हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। जहाँ जिनका दर्शन करके हमारी आँखों में भगवान के प्रति थोड़ा सा परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो जाए और हमारी आत्मा को लगे कि यही सद्गुरु हमारे जीवन का ध्येय है, हमारे जीवन में सद्गुरु ही यही हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है। बस उसका चरण पकड़ लेना, क्योंकि सब है। मैं कहती हूँ सबको प्रणाम करो, जिसका गुरु है उसको भी आप, उसको महात्मा को भी प्रणाम करो, लेकिन सब में भगवान का दर्शन करते हुए केवल एक संत, एक मंत्र, एक ग्रंथ,
और एक ही पंथ का आशय यदि करोगे तो सबका आपको दर्शन हो जाएगा। जैसे माता जी आपने बोला एक मंत्र, तो यहाँ पर बहुत सारे साधु संत हैं, अलग अलग मंत्र देते हैं। कोई राधे राधे, कोई ओम नमः शिवाय, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई हरिओम तत्सत, कोई सोहम, कोई सतनाम, कोई अहम ब्रह्मास्मि। तो किस मंत्र के जाप से मुक्ति से? मुक्ति के लिए केवल 2 शब्द है, राम। राम बोला मुक्त हो जाता है संसार जगत से। तो वाले हनुमान जी महाराज की के जय। लिए जो हमने हमारा जय इष्ट श्री है, राम। जिसका इष्ट है भगवान भोलेनाथ वो ओम नमः शिवाय बोलता है। जिसने अपना इष्ट भगवान राम को बनाया है वो जय श्री राम बोलता है। जिसने अपने इष्ट ठाकुर जी को बनाया है वो जय श्री कृष्णा बोलता है। जिसने राधा रानी की भक्ति की वो राधे राधे बोलता है। सब में एक ही छवि है। और भगवान तुलसीदास जी महाराज दर्शन करने के लिए गए वहाँ के बिहारी जी के मंदिर में, तो उन्होंने कहा प्रभु मैं राम का दर्शन करना चाहता हूँ, आप तो ठाकुर बन करके खड़े हो। तो भगवान भक्त के आगे, कहते हैं भगवान भक्त के आगे विवश हो गए, और भक्त के आगे विवश होकर के भगवान ने उसी क्षण अपने हाथ में धनुष बाण लिया और भगवान राम के रूप में तुलसीदास जी महाराज को दर्शन दिया। या देखूं छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण लियो आप। सब में दर्शन करो। हर जो मंत्र है उसी मंत्र में सत्य है और उसी सत्य में परमात्मा है। सबका जो हमारा इष्ट है, किसी को भगवान भोलेनाथ की भक्ति अच्छी लगती है तो ओम नमः शिवाय, लेकिन एक मंत्र होना, एक ही जगह पर धार पर आप एक ही पत्थर पर आप पानी गिराते जाओगे तो पत्थर कट जाता है। ठीक उसी प्रकार ये मंत्रों की शक्ति इतनी अद्भुत है, यदि व्यक्ति मंत्र जाप करते 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 संसार जगत में स्वयं साक्षात भगवान को प्रकट कर सकता है। तो परमात्मा की उस छवि में चाहे राधे राधे कहो, चाहे जय श्री कृष्ण, चाहे साधु सदैव शिव संप्रदाय में जीवन जीता है और साधु का इष्ट भगवान शिव होता है। जो शिव संप्रदाय के हैं वो शिव को प्रणाम करते हैं। माता जी एक बात और है कि कुछ लोग साकार कहते हैं ईश्वर को, कुछ लोग ईश्वर को निराकार कहते हैं। तो वास्तविक ईश्वर का जो रूप है वो कैसा है? जिसकी छवि में, जिन आँखों को जो छवि लग जाए, यदि हम साकार रूप में भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं तो उस साकार छवि को, और यदि हम निराकारी हैं, हम केवल और केवल ओम का ध्यान करते हैं, हम किसी भी मूर्ति में विश्वास नहीं करते, उनको भी प्रणाम है। सबकी अपनी अपनी जीव है ना। देखो जैसे हम भोजन बनाते हैं, भोजन बनवाते तरह तरह के हरे पीले नीले कई तरह के फल फ्रूट खाते हैं, तो सबके हर जीव की एक अपना ध्येय होता है। सबको उनमें जिनका जो भाव, लेकिन भाव को प्रकट करने की आवश्यकता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए, इस हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान लोग कहते हैं अरे हमें हिंदुस्तान बनाना, मैं कहती हूँ हिंदुस्तान अपने आप में हिंदुस्तान है। क्यों आप बार बार चिल्ला करके लोगों को, जो विरोधियों को कहते हो कि हम हिंदुस्तान में नहीं है, हम हिंदुस्तानी है, तभी तो हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। इसको हिंदू राष्ट्र बनाना, अरे हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं। बहुत बड़ी बात बोली आपने। एक बात और जानना चाहते हैं हम कि जैसे गंगा में स्नान करते हैं, संगम में लोग स्नान करते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग कहना है कि मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, पितरों का उद्धार होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मनोकामना पूरी होती है, कुछ लोग इन सभी बातों को मानते हैं। आप जी का क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जो ये हमारे भारत की भूमि में हमारे आदिकाल से ऋषि मुनि महात्मा शंकराचार्य ने गंगा को माँ कहा, जिसको धारण भगवान शिव ने किया, जिसको संसार जगत में कोई धारण नहीं कर पाया, उसको भगवान शिव ने इतना सम्मान दिया और माँ गंगा को अपने शीश पर धारण किया। ये माँ गंगा है। लोग यहाँ प्रयाग की भूमि पर आप देखना 50-60 करोड़ लोगों ने स्नान किया। और मैं यहाँ मेरे इस अर्जी वाले बाबा के उस कैंप में आप इन्होंने 5-5, 10-10 किलोमीटर की यात्रा की पैदल। यदि थोड़ी सी यात्रा घर में व्यक्ति नहीं कर सकता, इनके चेहरे पर, किसी के चेहरे पर आप देखो, एक के भी चेहरे पर थकान नहीं लगा रही है। वो ओम नमः शिवाय हर हर महादेव बोल करके इतनी डुबकी लगाने के बाद भी उसके चेहरे पर शांति है, शीतलता है। माँ गंगा सबको समाहित करती है। हमने धारणा बनाई, लोगों के स्वभाव है कि चलो गंगा चलते हैं और गंगा में जाकर अपने पाप धोआते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ये भगवान की, परमात्मा की प्रयागराज, तीर्थों को राजा प्रयागराज है। इस भूमि पर जहाँ बैठो यहाँ पानी ही पानी है, यह गंगा है। ये कुछ समय बाद यह गंगा आ जाएगी,
इस भूमि पर बैठ करके आप भगवान का दर्शन कर रहे हो, तो मैं आपको एक पूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि सब लोग माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं अरे हमारा पाप धुल गया और हमारा जीवन अमृतमय बन गया, अमर हो गए हम। लेकिन शाही स्नान में हम अमर होने नहीं आए, हमारे जीवन को अमृतमय बनाने की आवश्यकता है आज। हमारे आपके जीवन में जो जहर घर के, समाज के, परिवार के, आपस के व्यवहार में, भाई भाई में प्रेम नहीं, माता पिता में आपस में प्रेम नहीं, भाई भाई एक दूसरे को काट रहा है, इससे बचने के लिए हमको अपने जीवन को अमृतमय बनाना है। और जब व्यक्ति माँ गंगा में डुबकी लगाता है तो माँ कहती है कि मेरा भक्त है, मेरा बेटा बन करके तू मेरी शरण में आया। और माँ की जैसे ही गोद में बच्चा जाता है, माँ भगवान उस 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम करती है और कहती है प्रभु मेरे जीवन का जो भी पुण्य है, मैं इतनी पवित्र हूँ, तो मेरे जीवन का थोड़ा सा पुण्य इस भक्त को मिल जाए और इसके पाप यही धुल करके चले जाए। ऐसी बात माता जी एक बात और बताइए, जैसे कि एक्सक्यूज मी अनिल जी, 2000 में वीडियो के लिए स्टॉप